हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज पे एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि नीचे जितने भी सवाल दिए गए हैं, तकरीबन 5 या 6 सवाल दिए गए हैं, उन सभी सवालों को सबसे पहले तो एक समीकरण के रूप में बनाओ, यानी कि समीकरण युग में बनाना है, जोड़ा के रूप में बनेगा वो बनाओ, और फिर उसे प्रतिस्थापन विधि के जरिए सॉल्व करो। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो उसमें है वो ये कहा गया है कि दो संख्या है जिनका अंतर 26 है और जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 3 गुना ज़्यादा है। तो आपको ये बताना है कि वो दोनों संख्याएं कितनी कितनी हैं। फिर से सवाल सुनिए, दो संख्या है जिनका अंतर कितना है 26 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना ज़्यादा बड़ा है, 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो दोनों संख्याओं को पता करना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको संख्या मानना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, माना कि पहली संख्या x है। पहली संख्या के जगह पे आप लोग बड़ी संख्या भी लिख सकते हो, तो या तो पहली लिखोगे या तो बड़ी लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और दूसरी या तो छोटी संख्या जो है वो कितना है, 22 है। तो जैसा कि सवाल कहता है कि ये जो संख्या है वो इससे कितना बड़ा है, 26 बड़ा है। अब आप लोग एक बात बताओ, ये जो 10 है वो 6 से कितना बड़ा है? हम सब लोग जानते हैं कि कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। ठीक है, मतलब कि 6 जो है वो 10 से 4 छोटा है, या तो ये कह सकते हैं कि 10 जो है वो 6 से क्या है, 4 बड़ा है। ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिकली दिखाने की जरूरत पड़ जाए तो कैसे दिखाएंगे? तो ऐसे दिखाएंगे कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, जितना बड़ा है वो निकल के आ जाएगा। तो यहां पे भी वही करेंगे। सवाल कहता है कि ये जो x है वो इस 22 से कितना बड़ा है, 26 बड़ा है। तो मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? तो बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये इतना बड़ा है, मतलब x माइनस 22 जितना भी हो उतना बड़ा है, और बुक कहता है कि ये कितना है, 26 है। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण, सेकेंड कंडीशन में क्या हो गया, सेकेंड कंडीशन में ये कहता है कि ये जो बड़ी संख्या वो छोटी संख्या से 3 गुना बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 5 है, तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो ये जो बड़ी संख्या है वो इस छोटी संख्या से कितना बड़ा है? तो हम सब देख रहे हैं गुना में बताना है, ऐसे नहीं कि 10 बड़ा है। हमको 10 नहीं बताना, हमें कैसे बताना है, गुना के रूप में। तो कितना गुना है, ये 3 गुना है। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। कैसे बराबर होगा भाई? तो ये जितना गुना बड़ा है ना छोटी संख्या को, उतने से ही गुना कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे ये 15 है तो ये भी कितना हो गया, 15 हो गया। अगर ये 4 गुना बड़ा होता तो इधर कितना से गुना करना पड़ता, 4 से। अगर ये 5 गुना बड़ा होता तो इधर कितना से गुना करते, 5 से। यहाँ पे 3 गुना बड़ा है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो ये देखिए ये संख्या इस संख्या से 3 गुना बड़ा है। ये बड़ा है तो छोटे वाले में 3 से गुना कर दीजिए, हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो इसको इस तरफ लाने की कोई जरूरत नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, राइटिंग देख लेना आप लोग। तो x का मान कितना है जी, 3/, है, माइनस में कितना है, 22 इज इक्वल टू कितना है, 26। 3/, में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/, इज इक्वल टू 26। ये से ये कैंसिल हो गया कितना बार में, 13 बार में। तो यहाँ पे 22 कितना आया बच्चों, 22 आ गया 13। अब इस 22 का मान समीकरण 2 में रख दो, यहाँ से x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, है ना, वहाँ से भी वही आंसर होगा जो यहाँ से होगा, लेकिन ये आसान है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2, x इज इक्वल टू 3/, की जगह पे कितना रखेंगे, 13 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 को 3 से गुना करोगे तो 39 हो जाएगा। तो फाइनली आप लोग क्या लिखोगे कि बड़ी संख्या या तो पहली संख्या, कुछ भी लिख सकते हो, कितना है, 39 है, और छोटी संख्या या तो दूसरी संख्या वो कितना है बच्चों, 13 है। ठीक है, और इसको एक ऐसे बॉक्स बना करके घेर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट सेकंड है उसमें यह कहा गया है कि दो कोण हैं जो कि संपूरक हैं। अब ये संपूरक क्या होते हैं वो हम लोग बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो कहा गया कि जो संपूरक कोण है उसमें से एक कोण बड़ा है और दूसरा कोण छोटा है। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो आप ये बताओ कि बड़ा कोण कितना है और छोटा कोण कितना है, दोनों कोण निकालिए। तो सबसे पहले समझते हैं संपूरक कोण किसे कहा जाता है। तो ये देखिए इस पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180। अगर इसमें हम एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और ये वाला कोण का नाम रख दिया कि अल्फा है और ये कोण क्या है, बीटा है, यहाँ से यहाँ तक। अल्फा और बीटा दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, तो दोनों जुड़ के कितना आएगा, 180। तो दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आए उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है जी। तो मान लिया कि जो बड़ा कोण है वो कितना है, x है, और छोटा कोण जो है वो कितना है, y है। अब चूंकि दोनों संपूरक हैं, लिखेंगे चूंकि कोण कैसे हैं, संपूरक हैं, इसलिए दोनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि संपूरक का प्रॉपर्टी है कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहां से हम लोगों ने समीकरण 1 बना लिया। सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है, सेकेंड कंडीशन में ये कहा गया है कि ये जो बड़ा कोण है यानी कि जो x है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। ये 18 ज़्यादा है तो यानी कि ये 18 कम होगा। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 18 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x के जगह पे क्या रखोगे, y और प्लस में 18, और यहाँ पे पहले से एक y है तो वो तो लिखोगे ही, इज इक्वल टू इस तरफ कितना है, 180। y और y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y और प्लस में कितना है, 18। तो लिख दिया प्लस में 18 इज इक्वल टू 180। ये 18 को उठा करके दूसरी तरफ कर दीजिए तो इस तरफ क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू 180। 18 इधर प्लस में था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 162। ये से ये कट गया 8 बार में और 1 बार में, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आया, 81 डिग्री। कोण जो होता है वो डिग्री में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया छोटा कोण। अब इसका मान समीकरण 2 में रख दो, ये रहा अपना समीकरण 2। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है, y प्लस 18, y और प्लस में 18। y की जगह पे कितना रखना है, 81 और प्लस में 18। जोड़ दीजिए, 1 और 8 9 होता है, 1 और 8 लो, ये तो 99 हो गया, यानी कि 99 डिग्री है ना। तो जो बड़ा कोण है वो कितना है, 99 डिग्री है, और जो छोटा कोण है वो कितना है, 81 डिग्री है। इसको आप एक बॉक्स बना करके लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं पे समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है उसमें यह कहा गया है कि क्रिकेट टीम का एक कोच है जो कि बैट और बॉल खरीदने के लिए किसी दुकान में गया। तो उसने दुकान में जो बैट बॉल खरीदे वो कुछ इस तरीके से खरीदे कि जब उसने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा तो कुल पैसे उसे कितने देने पड़े, 3800 रुपया देना पड़ा। कुछ दिन के बाद वो फिर गया बैट और बॉल खरीदने, और उस दिन उसने क्या किया, 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा, तब उसे कितना देना पड़ा, 1750 रुपया देना पड़ा। तो आपको ये बताना है कि एक बल्ले का दाम कितना है और एक बॉल का दाम कितना है, इन दोनों के अलग अलग प्राइस बताने हैं। इस सवाल को बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहूँगा कि आप गए दुकान में, एक शॉप में गए और वहाँ जाकर के 5 पेन खरीदा, ठीक है, और साथ ही साथ 3 पेंसिल खरीदा। ठीक, एक पेन का जो दाम है वो 10 रुपया है और एक पेंसिल का जो दाम है वो 5 रुपया है। तो आप ये बताओ कि आपने टोटल कितने रुपये खर्च कर दिए उस दुकान पे। ठीक है जी, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 पेन खरीदा तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का अगर 10 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन ये 50 आपने निकाला कैसे,
कौन सा मैथमेटिक्स लगाया? तो मैथमेटिक्स ये है बच्चों कि एक पेन का जितना दाम है उसको जितना पेन आपने खरीदा है उससे गुना किया, तब जाकर के ये वाला चीज आया। उसी तरीके से 3 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? अगर एक का 5 है तो हम सब लोग जानते हैं कि कितना होता है, 15 होता है। यहाँ भी वही वाला चीज है कि एक पेंसिल का जितना दाम है उसको जितना पेंसिल हमने खरीदा उतने से गुना कर दिया, तब जाके ये 15 आया है। तो कुल पैसा कितना खर्च हुआ? तो 50 और 15 दोनों को ऐड करने पे जो भी आए वही हमारा कुल खर्च हो जाएगा, तो 65। तो यहाँ पे ऐसे ऐड किया, तो इसको अगर ऐड करना रहे तो यहाँ पे बीच में लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने माना कि एक बल्ले का मूल्य इतना है और एक गेंद का मूल्य कितना है? 22 है। तो आप लोग एक बात बताओ, 7 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा? तो एक का अगर x है तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 से गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक का 10 था तो 5 का कितना हो गया भाई? 10 को क्या कर दिए? 5 से गुना कर दिए। तो एक का दाम है x, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 से गुना कर देंगे तो 7x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, एक गेंद का दाम कितना है? 22, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6 से गुना कर दो। टोटल कितना है? तो दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लोग के हिसाब से टोटल खर्च इतना है, लेकिन बुक के हिसाब से कितना है टोटल खर्च? 3800 रुपया है। दोनों बराबर होगा, समीकरण 1 बन गया। उसी तरीके से अगले बार गया तो 3 बल्ला खरीदा, एक बल्ले का दाम है x, तो 3 का कितना हो जाएगा? 3x। 5 बॉल खरीदा तो एक बॉल का दाम है 22, तो 5 बॉल का कितना? 5 से गुना कर दिया। टोटल खर्च दोनों को जोड़ दीजिए। हम लोग के हिसाब से टोटल खर्च इतना है, बुक के हिसाब से टोटल खर्च कितना है? 1750 रुपया है। ये हो जाएगा समीकरण 2। दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो किससे सॉल्व करना पसंद करोगे? मैं इससे चलना पसंद करूंगा। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 22 का मान, क्योंकि x का निकालेंगे तो 3 से भाग देना पड़ेगा। किसी का भी निकाल सकते हैं, x का निकाल लो, 22 का निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं समीकरण 2 से। तो मैं लिखूंगा कि समीकरण 2 से, आप चाहो तो समीकरण 1 से भी सॉल्व कर सकते हो। समीकरण 2 पहले लिखिए तो पूरा कितना है? 3x और प्लस का 5y, प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750। अब क्या हो जाएगा? चलो x ही निकाल लेते हैं। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1750 और माइनस में 5y। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1750 माइनस में 5y। 3 इस तरफ गुना में था, इस तरफ आएगा तो बट्टे में चल जाएगा। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 3। और इस x का मान हमने कहाँ से निकाला है? समीकरण 2 से। तो इसका हम रखेंगे कहाँ? इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये पूरा लिख लेना। समीकरण 1 क्या कहता है? 7x। x का मान ये रहा, तो इसको ब्रैकेट में करके लिख देते हैं। कितना है? 1750 माइनस का 5y बटे का 3। उसके बाद क्या है? प्लस का 6y। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 6y इज इक्वल टू कितना है? 3800 रुपया। अब देखो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो इसको गुना करना पड़ेगा। तो देखो 7 को 0 से गुना करेंगे, 0 ही रहेगा। 7 पचे 35 का 5, 3 रह गया। 7 सत्ते 49, 3 52 का 2, 5 रह गया। 7 इकाई 7 और 5 12, माइनस ये कितना हो जाएगा? 35y और बटे का कितना है? 3, और प्लस में कितना है बच्चे? 6y। इसके नीचे 1 है और इस तरफ कितना है? 3800 रुपया। अब देखो इसके नीचे 1 लिखने का कारण है, कारण ये है कि इसका और इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे और भिन्न का जैसे जोड़ बनता है वैसे बनाएंगे। अब देखिए आगे हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इन लोग दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग लगाएंगे, 1 आएगा। 1 को इस पूरे से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 12250 और माइनस में 35y। मैं यहाँ लिख देता हूँ 12250 और माइनस का 35y। यहाँ क्या है? प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। इस 1 से इस 3 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा, और उस 3 को इस 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा?
18 बाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है इस तरफ 3800 है। तो मैं लिख दे रहा हूँ 3800। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भाई लिख सकते हो, है ना। इस तरफ 3800 लिखा हुआ है। अब ये देखिए 12250। अब देखो 35 बाई में से ये 18 बाई माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये बाई, और बटेगा कितना है इधर 3 है, इस तरफ कितना है 3800। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो 3 है ना वो इससे गुना हो जाएगा, और इसके नीचे वाला जो 1 है उससे गुना किसका करेंगे, इस पूरे का करेंगे। तो बहुत सारा गुना और भाग जो है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग यहाँ पे अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग 12250 को 1 से गुना करेंगे तो कितना रह जाएगा, 12250 रहेगा। माइनस है तो लिख दिया माइनस, 17 बाई को 1 से गुना करोगे तो 17 बाई ही रहेगा, इज इक्वल टू 3 का गुना करोगे 3800 से तो ये 3 रहा, और गुने में कितना 3800, ये लिख दिया। अब देखिए ये वाला चीज़ आपको निकालना है तो इसको इधर ही छोड़ दो। इस तरफ क्या हो जाएगा, 3 × 3800 गुना करके लिखना पड़ेगा। 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11। इस पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, है ना। ये वाला 12250 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 12250। तो ये कितना हो जाएगा 17 बाई इज इक्वल टू, ये बड़ा है, बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 है, 2 में से 4 जा नहीं रहा तो एक इसको ये करवाया तो 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8। ये 1 हो गया तो 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, इतना आ गया। और ये आएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 850 और बटे में 17 जो है 85 को 5 बार में काट देगा। तो बाई इज इक्वल टू कितना, 5 पे 1 0, 50 रुपया। ये बाई क्या था, एक बॉल का कीमत था। अब इसका मान हम लोग कहाँ रखेंगे, कोई भी समीकरण में उठा के रख दीजिए। सबसे आसान होता है कि ये जो निकालते हैं ना समीकरण 3, उसमें रखा कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू बाई, और बाई की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग 50 रखेंगे, और बटे का कितना 3 है। तो ये देखिए 1750 तो ऐसे ही हो जाएगा, 50 को 5 से गुना करोगे तो 250 हो जाएगा, और बटे में कितना है 3, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 आएगा, डिवाइडेड बाई कितना 3। तो ये से ये कट जाएगा कितना बार में, 500 बार में। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 500, यानी कि जो बैट था जिसको बल्ला कहा जाता है उसका मूल्य कितना हो गया, जो x माने थे तो उसका मूल्य हो जाएगा 500 रुपया, और जो बॉल है जिसको गेंद कहा जाता है उसका मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। ऐसे एक बॉक्स बना करके लिख दीजिए और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लो, जहाँ पे समझ में ना आए कमेंट जरूर करना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। इसमें कहा गया है कि एक टैक्सी है जिस पे बैठते ही आपको एक भाड़ा लग जाएगा, नियत भाड़ा है कि टैक्सी में जैसे ही आप बैठोगे आपको उतना पैसा तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है नियत भाड़ा। अगर आप कभी टैक्सी में सफ़र करोगे तो ये चीज़ अनुभव करोगे। उसके बाद टैक्सी जितना किलोमीटर चलती है उसके हिसाब से आपको फिर अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो आपसे ये सवाल किया गया है कि एक टैक्सी में सेम यही कंडीशन था कि नियत भाड़ा था और साथ ही साथ प्रति किलोमीटर चलने पे कुछ अलग से भाड़ा लगता था। तो एक इंसान 10 किलोमीटर सफ़र करता है तो उस इंसान को 105 रुपया देना पड़ता है। एक इंसान 15 किलोमीटर सफ़र करता है तो उस इंसान को 155 रुपया का भाड़ा देना पड़ता है। तो आपको ये बताना है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा बंधाया हुआ है वो भाड़ा कितना है। इसके अलावा एक चीज़ और बताना है कि एक इंसान को 25 किलोमीटर
टैक्सी से सफ़र करना है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये तो लास्ट में हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले नियत भाड़ा पता करना है और साथ ही साथ प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो पता करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया, माना कि जो नियत भाड़ा है वो कितना है, 100 रुपया है। जैसे ही टैक्सी का गेट खोले उसमें बैठे आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। और जो प्रति किलोमीटर टैक्सी चलती है उस 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना हम लोगों ने मान लिया, 22 रुपया। तो अब आप लोग एक बात बताओ, 10 किलोमीटर जाने में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, मान लो यहाँ पे टैक्सी लगी हुई है, आप इसमें बैठे, जैसे ही बैठोगे 100 रुपया तो आपको देना पड़ेगा। अब टैक्सी क्या किए, यहाँ से चली 1 किलोमीटर तो आपको कितना देना पड़ेगा, 22। क्यों भाई, क्योंकि प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा मान लिया है, 22 और देना पड़ेगा। ये 1 तो देना ही देना है, प्लस में 22 और देना है। फिर 1 और किलोमीटर चले तो फिर से 22 देना पड़ेगा। फिर से 1 और किलोमीटर चले तो फिर से क्या करना पड़ेगा, 22 देना पड़ेगा। यानी कि 3 किलोमीटर चले हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। जब 3 किलोमीटर चले हैं तो 3 22 और हमको देना पड़ रहा है इस एक्स के अलावा। तो अगर 10 किलोमीटर और चलेंगे तो कितना 22 देना पड़ेगा, 10 22 और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा एक्स तो देना ही देना है, प्लस में 10 किलोमीटर जाने के बदले में 10 22 हमको और देना पड़ेगा। तो हम लोगों के हिसाब से जो भाड़ा आया वो इतना आया, एक्स प्लस 10 22। लेकिन बुक कहता है कि ये किसके बराबर है, 105 के बराबर है। समीकरण 1 का नाम दे दिया इसको। अगला कंडीशन है 15 किलोमीटर। अब मैं नहीं समझाऊंगा, नियत भाड़ा तो ये है ही है 15 किलोमीटर, यानी कि 15 22 और ये कितना हो जाएगा, 155। समीकरण 2 हो जाएगा। इस समीकरण से हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 माइनस में इस तरफ जाके हो जाएगा 10 22। इसका नाम दे दो कि ये समीकरण 3 है। और हाँ, इसके ऊपर में यहाँ पे लिखोगे आप लोग समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, तो इस x के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा समीकरण 2। तो x का मान कितना रखेंगे, 105 माइनस 10 22। तो 105 और माइनस का 10 22, ये रख दिया। प्लस में 15 22 है तो लिख दिया प्लस का 15 22 इज इक्वल टू कितना है, 155। तो यहाँ पे लिख दिया 155। अब देखो ये रहा 105, ये देखिए 15 22 में से 10 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 22 इज इक्वल टू 155। अब देखो ये 105 को उठा के इस तरफ कर दो, ठीक है। तो इस तरफ क्या बचेगा, 5 22 और ये हो जाएगा 155 माइनस 105। आप लोग पूछ सकते हो भाई कि इसको इस तरफ क्यों किए, क्योंकि हमें 22 निकालना है तो इसको अकेले करना पड़ेगा। अकेले तभी होगा जब ये 105 उस तरफ जाएगा। तो यहाँ से 5 22 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 155 में से 105 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 50। ये से ये कट गया 10, यानी कि जो 22 आया वो कितना आया, 10 रुपया। यानी प्रति किलोमीटर जो भाड़ा लगता है वो कितना लगता है, 10 रुपया। और टैक्सी में बैठते ही कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो वो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे समीकरण 3 से। लिखेंगे कि समीकरण 3 में 22 का मान रखने पे, ये पूरा लिख देना। समीकरण 3 क्या है जी, ये रहा, x इज इक्वल टू कितना है, 105 माइनस 10 22। लिखा 10 और 22 की जगह पर कितना लिखेंगे, 10। ठीक है, तो अब देखो 105 में से 10 दहाँ के 100 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5। मतलब टैक्सी में बैठते ही 5 रुपया का किराया बन जाता है। और उसके बाद टैक्सी जितना किलोमीटर चलती है भाई आपको 10-10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे फाइनली लिखोगे कि नियत भाड़ा इज इक्वल टू कितना है, 5 रुपया। और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है बच्चों, 10 रुपया। तो यहाँ पे आंसर हो गया, आधा आंसर हुआ है। अभी एक चीज़ और पूछा है कि एक इंसान को 25 किलोमीटर चलना है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट लो और यहाँ पे बनाता हूँ। तो देखिए 25 किलोमीटर जाने में कितना खर्च हो जाएगा, लिखेंगे 25 किलोमीटर जाने में खर्च बराबर। तो देखो नियत भाड़ा x तो लगेगा ही लगेगा और 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 25 22 देना पड़ेगा। x हम लोग निकाल चुके हैं, 5 है, 25
और बाई भी निकाल चुके हैं, कितना 10। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 25 दहा के 250। 250 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 255 रुपया। ये हो गया फाइनल आंसर। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। इसमें यह कहा गया है कि एक भिन्न है जिसके हर और अंश दोनों में अगर हम 2-2 जोड़ देते हैं तो जो भिन्न है वो 9/11 के बराबर हो जाता है, और यदि अंश और हर में हम लोग 3-3 जोड़ते हैं तो जो भिन्न है वो 5/6 के बराबर हो जाता है। तो आप लोग ये बताओ कि भिन्न कितना है। ठीक है, बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? सवाल बनाते बनाते और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो भिन्न जो होता है वो किस रूप का होता है? ऐसा होता है a/b। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी कि भिन्न का 2 अंग होता है, एक अंश और दूसरा हर। तो हमें ये दोनों मानना पड़ेगा। तो हमने माना कि अंश जो है वो x है और हर जो है वो कितना है y है। तो भिन्न कितना हो जाएगा? अंश/हर होता है। तो यहाँ हो गया भिन्न। ये हमने भिन्न बना लिया। आप लोग इसको दूसरे तरीके से मान सकते थे, डायरेक्ट लिखते कि माना कि भिन्न बराबर x/y, तब भी गलत नहीं होगा। अब जो कंडीशन 1 दिया हुआ है, कंडीशन 1 में क्या कहता है कि दोनों में 2 जोड़ दो। x में कितना जोड़ दीजिए? 2, और जो हर है उसमें भी कितना जोड़ दीजिए? 2। तो भिन्न किसके बराबर हो जाता है? 9/11 के बराबर हो जाता है। अब इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 11x और प्लस में 22। इसको गुना करेंगे तो 9y और प्लस में 18। ये जो बाई वाला चीज़ है इसको इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा 11x और माइनस का 9y। ये इस तरफ जाएगा, पहले से 18 था, 22 इस तरफ गया, माइनस में हो गया। तो कितना हो जाएगा 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना बचेगा -4। ये हो गया समीकरण 1। अब कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 में क्या कहा गया है कि अंश और हर दोनों में 3-3 जोड़ देते हैं। ये रहा कंडीशन, ये कंडीशन 2। अंश और हर, इसमें भी 3 जोड़ो और इसमें भी 3 जोड़ो, तो जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा 5/6 के बराबर हो जाएगा। हम लोग के हिसाब से भिन्न इतना हो जाएगा, और जो बुक कहता है वो ये कि भिन्न इतना हो जाएगा। तो दोनों बराबर होना चाहिए। तिरछा गुना करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 6 को 1 से गुना किया 6x हो गया, और इसको गुना करेंगे तो कितना 18 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, 5 को 22 से करेंगे 5y, और इसको 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसको इस तरफ लाओ तो 6x और माइनस का 5y, और ये क्या है बच्चों 15। ये 18 को इस तरफ लेके गए तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना है -3। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 या तो समीकरण 2, कहीं से भी x या y का मान निकालो और उसको दूसरे समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 2 आसान दिख रहा है तो हम लोग यहीं से आगे बढ़ जाते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से क्या है जी 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना है -3। तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, और माइनस में 3 इस तरफ पहले से था। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5y-3 तो है ही है, लिख दिया। अब देखिए x के साथ इस तरफ 6 गुना में है, जब इधर भेजेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है भाई, समीकरण 1 कहाँ बनाया है हम लोगों ने, ये रहा 11x है तो लिखेंगे 11, और x के जगह पे ये पूरा लिखेंगे 5y-3 और बटे का 6, माइनस का 9y है तो लिख दिया माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना है -4, वो भी लिख दिया। कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका गुना इसके साथ तो कितना हो जाएगा 55y और 11 33, और बटे का कितना है 6, और माइनस में कितना है 9y, इसके नीचे 1 है, और इस तरफ क्या है -4। 6 और 1 का अगर हम LCM निकालेंगे
तो 6 आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को इस पूरे से गुना करोगे तो भाई इतना ही रह जाएगा। तो वही वाला चीज़ लिख दे रहे हैं, माइनस साइन है माइनस दे दिया। 1 से इस 6 में भाग लगाएंगे तो 6 बार में जाएगा, और फिर 6 को जब 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, और साथ में कितना है 22 इज इक्वल टू कितना है जी, -4। अब देखो यहाँ पे 55 22 है, यहाँ पे 54 22 है, तो 55 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 22 बचेगा, और माइनस में कितना है 33, और डिवाइडेड बाई कितना है 6 इज इक्वल टू कितना 4। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे का काम कर सकूं। मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ये वाला बस इतने में हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, इतना रब कर देते हैं ये सब कुछ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, मैं ये लिख देता हूँ 22 और माइनस का कितना है 33 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस का 4 और बटे में कितना है 1। इस पूरे का गुना 1 से और इसका गुना 4 से। 1 से गुना होने का मतलब है कि किसी भी चीज़ से गुना नहीं किया, वही चीज़ इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का 24, यानी कि 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 24 पहले से था, ये वाला चीज़ इधर आएगा तो प्लस में 33, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, ये है 13, 13 में से 4 गया तो 9, यानी कि 22 इज इक्वल टू 9 आया। इस 22 का मान समीकरण 3 में रख दो, तो लिखेंगे 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 और 22 की जगह पे कितना रखेंगे 9, तो 9 लिख दिया, और माइनस में 3 डिवाइडेड बाई कितना 6, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45 माइनस का 3 बटे का 6, यानी कि x इज इक्वल टू 42 और बटे में 6, ये से ये कट जाएगा 7 बार में, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अभी आंसर हुआ नहीं है, आंसर अब होगा, इस बॉक्स में लिखेंगे इसलिए भिन्न इज इक्वल टू, भिन्न क्या है x बटे 22, तो x का मान है 7 और बटे में 22 का मान कितना है 9। ये रहा आपका फाइनल आंसर। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी ही इसे लाइक कर दीजिए। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 6। इसमें कहा गया है कि जैकब नाम का एक इंसान है और उसका एक बेटा है। तो जैकब का जो अभी का उम्र है, अभी के उम्र से ठीक 5 वर्ष बाद उसका और उसके बेटे के उम्र में एक संबंध दिया हुआ है, और 5 वर्ष पहले उसके और उसके बेटे की उम्र में एक संबंध दिया हुआ है। तो हमें ये पता करना है कि जैकब का अभी का उम्र कितना है, यानी कि वर्तमान उम्र कितना है। तो जब भी उम्र से संबंधित सवाल पूछा जाए ना, तो आप लोग वर्तमान उम्र माना करना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, माना कि जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 22 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद एक संबंध दिया हुआ है, तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद जैकब का आयु कितना हो जाएगा ये तो पहले निकाल लें, ठीक है जी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी है x, 5 वर्ष बाद तो इसमें क्या करेंगे 5 और ऐड कर देंगे। ये चीज़ समझ में नहीं आया तो फिर से समझते हैं। एक इंसान है, मान लो आपका उम्र अभी 14 वर्ष है, 2 वर्ष के बाद कितने साल के हो जाओगे, 16 वर्ष के हो जाओगे। कैसे निकाले भाई, तो अभी के उम्र में जितना वर्ष बाद का पूछा है ना उतना जोड़ दिए तो कितना हो गया 16 हो गया। तो वैसे ही जैकब का अभी का उम्र में जितना वर्ष बाद का पूछा जा रहा है, तो 5 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है, 5 जोड़ दिए तो हो गया बाद का। उसी तरीके से उसका बेटा भी तो बढ़ जाएगा, तो उसके बेटे का उम्र अभी कितना है 22, 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, इतना वर्ष का हो जाएगा। अब जो सवाल कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो ये कहता है कि जैकब का जो आयु है वो उसके बेटे के आयु से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि x + 5 जो जैकब का आयु है वो उसके बेटे के आयु से 22 + 5 से ये वाला चीज 3 गुना ज्यादा है, और हम चाहते हैं कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ पे समझने के लिए मान लीजिए ये 15 है, ये 5 है, तो ये वाला चीज इससे 3 गुना ज्यादा है। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। कैसे होगा भाई, तो इसमें गुना कीजिए, कितना से, जितना ये ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 3 गुना, तो 3 से गुना कर दो, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। देखो हो गया बराबर।
बराबर। तो ये वाला चीज़ 3 गुना ज़्यादा है, ये 3 गुना कम है, तो कम वाले में गुना करना होता है, 3 से गुना कर दिया। अब इसको जरा सा सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस का कितना 15। ठीक है, अब देखो ये 3 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस में 3 इज इक्वल टू ये कितना है इस तरफ 15 है, और ये 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 10। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितना है, क्योंकि इसमें भी संबंध दिया हुआ है। तो मान लो अभी आप 15 वर्ष के हो, तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे 10 वर्ष के थे। कैसे निकाले भाई, तो अभी के उम्र में से पहले जितना वर्ष पहले कहा जा रहा है ना उतना माइनस कर दिया, निकल गया। तो जैकब का अभी का उम्र 1 वर्ष है, तो भाई 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो अभी के उम्र में से 5 वर्ष माइनस कर दो, इतना वर्ष का था वो। तो 5 वर्ष पहले उसका बेटे का उम्र भी चेंज हो गया होगा, है ना। तो ये रहा उसके बेटे का उम्र। अब इसमें जो शर्त दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो जैकब का उम्र है यानी कि x - 5 जो है वो उसके बेटे की उम्र अर्थात y - 5 से ये 7 गुना ज़्यादा है, यानी कि ये 7 गुना कम है। तो जो कम होता है उसमें गुना करते हैं। कितना गुना करते हैं भाई, तो जितना गुना कम होता है। तो ये 7 गुना कम था तो 7 से गुना कर दिए। सॉल्व करो इसको, x - 5 इज इक्वल टू 7 से गुना करेंगे 7 और माइनस का 35, इसको इस तरफ ले आओ। तो x - 7 इज इक्वल टू ये माइनस में 35 है, ये माइनस वाला 5 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो x - 7 इज इक्वल टू माइनस का 30, और ये बन गया हमारा समीकरण 2 रेडी हो गया। अब देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं से भी x या y का मान निकालिए और दूसरे समीकरण में रख दीजिए। ये देखिए, तो समीकरण 1 से हम चलते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से, आप 2 से भी चल सकते हो, x - 3y इज इक्वल टू कितना 10 है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 10 तो है ही। तो ये वाला चीज बस, हाँ इतना ही छोड़ दीजिए। अब इसका मान आप लोग समीकरण 2 में रख दो। इसका पहले तो नाम रख दीजिए कि ये समीकरण 3 है। अब क्या कहोगे, लिखोगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, x के जगह पे रखेंगे 3y और प्लस का 10, x के बाद है माइनस का 7y, तो लिख दिया माइनस का 7y इज इक्वल टू कितना है माइनस का 30 है, तो वो भी लिख दिया। अब देखो 7y माइनस का 3y प्लस का, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 4y आएगा, तो लिख दिया माइनस का 4y, और प्लस का 10 है तो यहाँ पे लिखा प्लस का 10 इज इक्वल टू इस तरफ कितना है माइनस का 30 है। अब देखिए ये माइनस का 4y ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 30 है छोड़ दो, प्लस का 10 इधर जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 4y माइनस 30 और माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये से ये कितना बार में जाएगा 10 बार में, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, वहां से आपको क्या मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से क्या है x इज इक्वल टू 3y प्लस का 10, तो 3 और y के जगह पे कितना 10 और प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा 3 को 10 से गुना करोगे तो 30 और प्लस में 10, यानी कि कितना 40 वर्ष। अर्थात जैकब का जो आयु है वो कितना है 40 वर्ष है, और उसके बेटे का आयु जो पुत्र का आयु है वो कितना है बच्चों 10 वर्ष है। ये आप लोग फाइनली लिख लोगे, ऐसे बॉक्स बनाओगे, बंद करोगे और आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स साइंस में तीनों चीज़, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ पढ़ा रहा हूँ, वो ख़त्म भी हो चुका है। सोशल साइंस भी यहाँ पर हो रहा है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सार क्लास के साथ।